गाड़ी के चारों तरफ हजार लोग से ज्यादा खड़े होकर गोलाई में अपना हाथ बढ़ाकर पैसा मांग रहे थे और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने हाथ में गड्डी लेकर सबके हाथों में एक एक हजार रुपया देते जा रहे थे। अगर आप उन पैसों को गिनना चाहेंगे तो लमसम 25-50 लाख रुपए तो एक बार में पप्पू यादव बांट दे रहे हैं। और बड़ी बात वो है जो अब हम बोलने जा रहे हैं कि वो पैसा पूर्णिया में नहीं बल्कि सुपौल और सहरसा लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव बांट रहे थे। सुपौल, सहरसा और पूर्णिया बाढ़ से कितना त्रस्त है ये आप सब लोगों ने न्यूज में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा। लेकिन पप्पू यादव की कहानी सुनानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस आदमी पर इस बात का आरोप लगता है कि ये आदमी रंगदार है, वही आदमी बुलेट पर बैठकर जब दिन भर बाढ़ पीड़ित इलाकों में घूमता है तब हमको लगता है कि ऐसे नेताओं पर कम से कम एक बार तो चर्चा होनी चाहिए। पप्पू यादव अगर पूर्णिया में जाकर पैसा बांटते तब हम ये कह सकते थे कि देखिए पूर्णिया के सांसद हैं और अगले चुनाव में अपना गोटी फिट करने के लिए भाई साहब पैसा बांट रहे हैं। लेकिन सुपौल और सहरसा से ना उन्होंने चुनाव लड़ा, ना उनको अगले बरस चुनाव लड़ना है। लेकिन सुपौल और सहरसा के लाखों लोगों के बीच में पप्पू यादव खड़े होकर ये कहते हैं कि जितना भी सूखा राशन चाहिए पप्पू यादव की तरफ से आएगा और आप इस बात की चिंता मत करिएगा कि खाना आप लोगों को कम पड़ जाएगा। हम एक मित्र से बात कर रहे थे, उन्होंने एक रफ आंकड़ा दिया, बताया कि अब तक पप्पू यादव 1 करोड़ रुपया तो अपने हाथ से कैश बांट चुके हैं और उसके अलावा पप्पू यादव वहां कम्युनिटी किचन चला रहे हैं जहां जहां सरकार का किचन नहीं पहुंचा है। और पप्पू यादव गाड़ी पर ही बैठकर दिन भर खाना खाते हैं और दिन भर लोगों के बीच में घूमते रहते हैं। पत्रकारों को बुलाकर पप्पू यादव एक इंटरव्यू दे रहे थे, बाढ़ पीड़ित लोग भी वहीं पर खड़े थे। पप्पू यादव ने कहा कि देखिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो भगोड़े नेता जो सिर्फ वोट मांगने आते हैं उनको अभी यहां पर आना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बाढ़ में पीड़ित एक भी आदमी बिना खाए सोए नहीं। और अगर बाढ़ एक त्रासदी है तो इसे हम निपटेंगे और आपका भाई पप्पू यादव यहीं पर उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक पानी खत्म नहीं हो जाता। और ये तमाम चीजें आपको पप्पू यादव के फेसबुक पर, पप्पू यादव के इंस्टाग्राम पर और पप्पू यादव के एक्स के अकाउंट पर दिख जाएगी। आप बिहार के तमाम नेताओं का एकदम एक तरीके से सोशल मीडिया खंगालिए, आपको पप्पू यादव में जितना सेवा का भाव पिछले 4 दिनों का दिखेगा उतना दावा है कि किसी भी बिहार के नेता के सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा। दिखावे का जमाना है, लोग कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पर डालते हैं, कोई भी नेता कुछ करेगा तो जरूर डालेगा। लेकिन पप्पू यादव की बात जब जब होगी तब तब ये लिखा जाएगा कि चाहे पटना का कंकड़बाग हो, छाती भर पानी में खड़ा होकर पप्पू यादव दूध और पीने का पानी बांट रहे थे, चाहे सुपौल का नौहट्टा हो वहां भी पप्पू यादव छाती भर पानी में खड़े होकर, इसी एक दिन की पहले की बात है, वहां पर सूखा राशन बांट रहे थे। पप्पू यादव ने कहा सरकार का किचन चले चाहे नहीं चले, हमारा किचन चलता रहेगा और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सारे लोगों को खाना मिले, सारे लोगों को पानी मिले और कोई आदमी भूखे पेट कम से कम सोएगा तो नहीं। अब इन तमाम चीजों से आपको यह समझना पड़ेगा कि नेता जब कोई चुना जाता है तो कैसा नेता चुना जाना चाहिए। जब भी इस बात पर बहस होगी कि कौन से आदमी को वोट देना चाहिए तब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आपके पास आपके विपरीत परिस्थितियों में कौन खड़ा था। और पप्पू यादव का सोशल मीडिया अगर आप खोलेंगे तो आप भावुक भी हो जाएंगे। वो आदमी 200-250 किलो का है और 200-250 किलो का आदमी दिन रात घूम रहा है, दिन रात बाढ़ पीड़ितों के बीच में है और दोनों हाथों में नोटों की गड्डी रहती है। एक बार किसी ने कहा हमको चाहिए, पप्पू यादव हाथ बढ़ाते हैं और उसका आदमी के हाथ में नोटों की गड्डी रख देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि उनको वो वोट देने वाला आदमी है कि नहीं। और पप्पू यादव के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा है, महज 2 दिन पहले का पोस्ट है। पप्पू यादव लिखते हैं कि बाढ़ से पीड़ित एक जात नहीं है, बाढ़ से पीड़ित पूरा बिहार है। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आज अगर आपका नेता आपके साथ खड़ा नहीं है इसका मतलब वो पापी है, वो छल करता है। मिला जुलाकर पप्पू यादव असली मसीहा के रूप में जब जब जरूरत पड़ती है बिहार के लोगों को तब तब रहते हैं। कहानियां सबने सुनी है,
पटना में जब दरबार लगता है तो महिलाएं आती हैं और कहती हैं हमको ये दुख है। पप्पू यादव अपने आदमी को कहते हैं इनको पैसा दीजिए, और उसी वक्त उनको पैसा दे दिया जाता है। पप्पू यादव चुनाव हारे, पप्पू यादव चुनाव जीते। इन तमाम बातों को दरकिनार करके पप्पू यादव उस इंसान को कम से कम हमें लगता है कि शुक्रिया कहना चाहिए, जिसने बिहार के उन लोगों तक अपनी सारी चीजें पहुंचाई है जिनको आज की तारीख में उस चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी आप पप्पू यादव पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।